चलिए बच्चों, आपका स्वागत है। मेरा नाम है किरण शेट्टी। आज हम देखने वाले हैं आपका फाइनेंशियल प्लानिंग का प्रैक्टिस सेट 4.1। ठीक है, देखो क्वेश्चन करने से पहले आपको यहाँ पर दो चार टर्म आपको पता होना चाहिए। देखो क्या है, मैं आपसे कहता हूँ, देखो आपने सुना होगा, देखो जीएसटी। जीएसटी होता क्या है? देखो जीएसटी होता है आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या होता है? देखो गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या होता है? देखो गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब देखो जीएसटी दो पार्ट में डिवाइड है। एक तो होता है आपका सीजीएसटी और एक होता है आपका एसजीएसटी। दोनों क्या होता है? देखो ये जीएसटी जब सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों को जोड़ेंगे तब आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा? आपका जीएसटी। क्या आ जाएगा? जीएसटी। अब ये दोनों कहाँ लगते हैं? सीजीएसटी आपका लगता है सेंट्रल लेवल पे। कहाँ लगता है आपका? सेंट्रल लेवल पे। और ये आपका लगता है स्टेट लेवल पे। कहाँ लगता है आपका? स्टेट लेवल पे। स्टेट लेवल पे आपका जो टैक्स लगता है वो होता है आपका एसजीएसटी, और सेंट्रल लेवल पे जो टैक्स लगता है वो क्या होता है? आपका सीजीएसटी। क्या हो जाता है? आपका सीजीएसटी। ये टैक्स जाता है सेंट्रल लेवल, सेंट्रल गवर्नमेंट को, और ये आपका जाता है स्टेट गवर्नमेंट को। ठीक है, जब दोनों को जोड़ेंगे तब आपका यहाँ पर क्या जाएगा? आपका जीएसटी। जैसे एग्जांपल मान लो, जीएसटी का रेट अगर हम एग्जांपल मानते, ठीक है, समझो कि 20% है। कितना है? 20%। तो सीजीएसटी और एसजीएसटी का रेट कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 10%। ये भी कितना हो जाएगा? आपका 10%। दोनों को जोड़ेंगे तभी तो आएगा यहाँ पर 20%। ठीक है, तो जीएसटी होता क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसके दो पार्ट है, सीजीएसटी और एसजीएसटी। ये लगता है कहाँ पर? ये जो आपका टैक्स है वो कहाँ पर जाता है? आपका सेंट्रल गवर्नमेंट को, और ये आपका जाता है कहाँ पर? स्टेट गवर्नमेंट को। तो ये सेंट्रल लेवल का है और ये आपका स्टेट लेवल का। ठीक है, और दोनों भी क्या होंगे? आपके इक्वल। क्या होंगे? आपके इक्वल। ठीक है, तो खाली ये याद रखना। ठीक है, जैसे सीजीएसटी में अगर एसजीएसटी में जोड़ता हूँ तो जीएसटी मिलेगा, या तो जीएसटी का हाफ कर लो आपको, या तो सीजीएसटी मिलेगा या तो क्या मिलेगा? आपका एसजीएसटी। क्या मिलेगा? आपका एसजीएसटी। 20 का आपने हाफ कर लिया तो एसजीएसटी मिलेगा और सीजीएसटी मिलेगा। ठीक है, तो इसे करते इरेज हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर आपके फर्स्ट की तरफ। ठीक है, इरेज। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर देखो आपका यहाँ पर फर्स्ट का गिवन है आपका प्रैक्टिस सेट 4.1 का। मैंने यहाँ पर डेटा लिखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन देख लो पहले। पवन मेडिकल सप्लाइज मेडिसिन्स ऑन सम मेडिसिन्स, द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%, देन व्हाट इज द रेट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। ठीक है, देखो पवन मेडिकल है, पवन का एक मेडिकल है। ठीक है, वो मेडिसिन सप्लाई करता है। मेडिसिन में देखो जीएसटी रेट कितना है आपका? 12%। तो हमें बताना है कि सीजीएसटी और एसजीएसटी का रेट क्या होगा। सिंपल, अब मैंने आपसे कहा था सिंपल हाफ ऑफ कर लो। जीएसटी अगर 12 है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना हो जाएगा? 12 का हाफ कितना होगा? 6। यहाँ भी हो जाएगा आपका 6। ठीक है, देखो करेंगे कैसे? देखो लिखेंगे यहाँ पर रेट ऑफ सीजीएसटी इक्वल टू रेट ऑफ एसजीएसटी इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीएसटी का क्या हो जाएगा? हाफ। लिखेंगे हाफ ऑफ रेट ऑफ जीएसटी, हाफ मल्टीप्लाई रेट ऑफ जीएसटी। देखो कितना आपका? 12%। तो लिखेंगे 12%। 2 1 जा 2 6 जा। ठीक है, तो कितना आ गया? देखो आपका 6%। कितना आ गया आपका? 6%। मीन्स रेट ऑफ जीएसटी, ये तो डायरेक्ट लिखता हूँ मैं, देखो रेट ऑफ सी जीएसटी और रेट ऑफ एसजीएसटी कितना हो जाएगा आपका? 6%। कितना हो जाएगा आपका? 6%। ठीक है, हमें तो सिर्फ यहाँ पर रेट निकालने का था। ठीक है, अगर अमाउंट देते तो हम यहाँ पर अमाउंट भी निकाल सकते थे। ठीक है, देखो एक फर्स्ट क्वेश्चन था आपको बहुत ज़्यादा इजी था। ठीक है, जैसे मान लो अगर एसजीएसटी दिया होता अगर 10%, तो सीजीएसटी भी कितना होता? 10%, और जीएसटी कितना होता? 10%, 10%, 20%। ठीक है, सेम उसी करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो आपका 2 उसी पे बेस है, इसे करते हैं इरेज। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर देखो आपका यहाँ पर 2 का गिवन है आपका। ऑन ए सर्टन आर्टिकल इफ द रेट ऑफ सीजीएसटी इज 9%, देन व्हाट इज द रेट ऑफ एसजीएसटी एंड व्हाट इज द रेट ऑफ जीएसटी। ठीक है, एक आर्टिकल पे देखो, एक आर्टिकल पे सीजीएसटी का रेट कितना है? 9%। तो हमें बताना है कि बताओ रेट ऑफ एसजीएसटी कितना होगा और रेट ऑफ जीएसटी कितना होगा। तो सिंपल देखो, जितना रेट ऑफ सीजीएसटी होता है उतने ही आपका रेट ऑफ एसजीएसटी भी होता है, तो दोनों इक्वल होते हैं। ये 9% है तो ये भी कितना हो जाएगा आपका? 9%। तो डायरेक्ट लिख लो, लिखेंगे यहाँ पर रेट ऑफ सीजीएसटी इक्वल टू होता है आपका रेट ऑफ एसजीएसटी। दोनों भी इक्वल होते हैं, हो जाएगा आपका 9%। कितना हो जाएगा आपका? 9%। लो, हमें निकालना है रेट ऑफ जीएसटी। क्या निकालना है हमें यहाँ पर? रेट ऑफ जीएसटी, रेट ऑफ जीएसटी। अब देखो या तो एसजीएसटी का डबल कर लो या तो सीजीएसटी का डबल कर लो। ठीक है, या तो लिख लो एसजीएसटी प्लस सीजीएसटी, रेट ऑफ सीजीएसटी प्लस रेट ऑफ एसजीएसटी। देखो ये कितना आपका? 9%। ये भी कितना आपका? 9%।
9%, 9% हो जाएगा आपका 18%, कितना हो जाएगा आपका 18%। तो लो रेट ऑफ जीएसटी कितना हो गया आपका यहाँ पर 18%, क्या हो गया आपका 18%। तो ये इजी क्वेश्चन था, ठीक है। देखो सिंपल, मैंने आपसे कहा था सीजीएसटी दिया 9%, तो गारंटी एसजीएसटी भी कितना होगा 9%, 9% कितना हो जाएगा आपका 18%। आप ऐसा भी कर सकते थे 2 इंटू रेट ऑफ सीजीएसटी या तो 2 इंटू रेट ऑफ एसजीएसटी, ठीक है, दोनों भी सेम ही आने वाला, ठीक है। इसे करते ही, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर आपका 3 का गिवन है, ठीक है, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर देखो आपका यहाँ पर 3 का गिवन है आपका, मिस्टर रियल पेंट सोल्ड 2 टीन्स ऑफ लस्टर पेंट एंड टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ईच टीन इज ₹2800 if the rate of GST is 28%, then find the amount of CGST and SGST charge in the tax invoice, ठीक है। देखो अभी हमें यहाँ पर रेट फाइंड नहीं करना है, ठीक है, अभी हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, अमाउंट। अमाउंट मीन्स रुपीस। पहले तो ये देख लो कि टैक्सेबल वैल्यू होता क्या है। जैसे मान लो कोई आपका एक प्रोडक्ट है जो उसका प्राइस कितना दिया 100, क्या दिया आपका 100, उसमें लगता है टैक्स कितना रुपया 10 रुपया। कोई प्रोडक्ट है जिसका प्राइस कितना दिया है 100 दिया है, उसमें टैक्स कितना लगा आपका 10 रुपया। अब आपको देखो वो प्रोडक्ट कितने में मिलने वाला है, आपको 110 में मिलेगा आपको, ठीक है। तो देखो ये हो गया, इसे हम लोग क्या कहते हैं जीएसटी अमाउंट, क्या कहते हैं समय जीएसटी अमाउंट। ये जो आपका 100 रुपीज़ है इसे हम क्या कहते हैं टैक्सेबल वैल्यू, क्या बोलते हैं हम इसे टैक्सेबल वैल्यू, ठीक है। जब टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी अमाउंट दोनों ऐड होते हैं तब आपको मिलता है यहाँ पर आपका टोटल अमाउंट, क्या मिलता है आपका यहाँ पर टोटल अमाउंट, ठीक है। टैक्सेबल वैल्यू मतलब क्या होता है, उस प्रोडक्ट का एक्चुअल वैल्यू, ठीक है, जिसमें टैक्स लगने वाला है, जिसमें जीएसटी का रेट लगने वाला है, उसे हम लोग कहते हैं यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू, ठीक है। तो देखो तो ये था आपका यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू। अब हमें देखना है कि इसने सोल्ड क्या किया। देखो जो रियल पेंट वाला था, क्या देखो क्या सोल्ड कर रहा है, 2 टीन्स ऑफ लस्टर पेंट एंड टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ईच टीन इज ₹2800। जीएसटी का रेट कितना दिया 28%, देन फाइंड द अमाउंट ऑफ एसजीएसटी एंड सीजीएसटी चार्ज इन द टैक्स इनवॉइस, ठीक है। तो फर्स्ट तो ये देख लो, देखो हमें यहाँ पर पहले फर्स्ट आप ये फाइंड कर लो कि टैक्सेबल वैल्यू है कितना। फाइंड कितना, देखो सोल्ड कितना कर रहा है आपका 2 टीन और एक का प्राइस कितना है 2800, तो 2 का कितना हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर लो 2 से, लिखेंगे टैक्सेबल वैल्यू ऑफ 2 टीन्स ऑफ लस्टर पेंट, क्या हो जाएगा, देखो 2 मल्टीप्लाई 2800 इतना हो जाएगा आपका। कर लो इसका डबल, देखो 28 का डबल कितना हो जाएगा आपका 8 दूने 16 मीन्स आ जाएगा 5600, कितना हो जाएगा आपका 5600, ठीक है। एक का प्राइस दिया है 2800, तो 2 का कितना हो जाएगा 5600, हम डायरेक्ट निकाल लेंगे इसमें। और जीएसटी देखो, जीएसटी का रेट कितना दिया है 28%। अब यहाँ से निकाल लो जीएसटी अमाउंट। जीएसटी अमाउंट देखो क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा आपका 28% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू। टैक्सेबल वैल्यू जो आपका जीएसटी है वो आपका कहाँ किस पे लगता है, आपका टैक्सेबल वैल्यू पे लगता है। किस पे लगता है, आपका टैक्सेबल वैल्यू पे। सिंपल, इस टैक्सेबल वैल्यू का आप क्या निकाल लो 28% निकाल लो, तो आपको उतना पे करना पड़ेगा टैक्स। देखो कितना हो जाएगा आपका 28%, तो हो जाएगा आपका 100 मल्टीप्लाई टैक्सेबल वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 5600, यहाँ से 2 जीरो, यहाँ से 2 जीरो आपका कैंसिल। देखो कितना हो जाएगा, अब 28 इंटू 56 कर लो, 28 इंटू 56, देखो कितना हो जाएगा आपका। एक काम करके इसको 28 लिखते, 56 को हमने क्या लिखा था 28 इंटू 2, क्योंकि मुझे याद है 28 का स्क्वायर क्या होता है। देखो ये होता है आपका 784 मल्टीप्लाई बाई 2। अब इसका डबल कर लो, ये लिखिए, देखो 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, यहाँ आ गया 1, 7 टू ज़ा 14 और ये हो जाएगा आपका 15, कितना आ गया देखो 1568, कितना हो गया आपका 1568। इसका मतलब देखो अगर उसे अगर 2 टीन्स ऑफ लस्टर पेंट अगर खरीदना है, ठीक है, तो 5600 तो पे करना ही करना होगा, प्लस कितना पे करना होगा 1568, इतना जीएसटी पे करना होगा, ठीक है। हमें तो निकालना है यहाँ पर अमाउंट ऑफ एसजीएसटी और अमाउंट ऑफ सीजीएसटी। सिंपल इसका हाफ कर लो, क्या कर लो, इसका हाफ लिखेंगे, अमाउंट ऑफ एसजीएसटी, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी, क्या हो जाएगा हाफ ऑफ अमाउंट ऑफ जीएसटी। जैसे आप रेट निकालते थे ना, सेम उसी से निकालना, ठीक है। वहाँ पास खाली रेट था, यहाँ पर क्या आपने क्या लिखना है अमाउंट, क्या लिखना है आपने अमाउंट, ठीक है, प्रॉपर लिखना अमाउंट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 1568 का 1568 का क्या करना है हमें यहाँ पर हाफ, क्या करना है हाफ। अब बस 1568 का क्या कर लो हाफ कर लो। अब देखो
784 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया था तब इतना आया था, जब इसका हाफ करेंगे तो क्या आएगा आपका 784 ही तो आएगा। तो लिख दो 784 कितना हो जाएगा देखो आपका 784। तो अमाउंट ऑफ SGST और अमाउंट ऑफ CGST कितना हो जाएगा आपका 784 रुपीज़। कितना हो जाएगा आपका 784 रुपीज़। हमने देखो आप चाहिए तो आप एक एक का भी निकाल सकते हो, एक का 28% निकालो GST, फिर से एक का निकालो, फिर उसको प्लस करो। उतना करने से अच्छा है सिंपल दो जो भी आपका 3 था उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, टोटल टैक्सेबल वैल्यू निकालो, उसका आपने क्या निकालना है GST अमाउंट। क्या निकालना है आपने GST अमाउंट। अब बस उसका हाफ कर लो तो अमाउंट ऑफ SGST आ जाएगा, अमाउंट ऑफ क्या आ जाएगा आपका CGST, क्या आ जाएगा आपका CGST। ठीक है, देखो ये था आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 3। इसे करते रेस बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 4 की तरफ। ठीक है, देखो इरेस। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर देखो आपका यहाँ पर 4 का गिवन है आपका द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ए रिस्ट वॉच बेल्ट इज ₹586, रेट ऑफ GST इज 18%, देन व्हाट इज द प्राइस ऑफ द बेल्ट फॉर द कस्टमर। ठीक है, देखो यहाँ पर देखो क्या बोला है कि एक टैक्सेबल वैल्यू दिया है किसका, रिस्ट वॉच बेल्ट का दिया है, रुपीज़ कितना दिया है 586, रेट ऑफ GST दिया है 18%। तो मुझे बताओ ये जो आपका बेल्ट है उस कस्टमर को कितने प्राइस का मिलेगा। सिंपल देखो उसे तो 586 तो देना पड़ेगा गारंटी, क्योंकि ये टैक्सेबल वैल्यू ये तो देना ही पड़ेगा, प्लस एक्स्ट्रा क्या देना पड़ेगा GST, इतने प्राइस में उसको वहाँ पर मिलने वाला है कस्टमर को। ठीक है, अब GST कितना देखो 18%, तो अमाउंट ऑफ GST निकाल लो, इसमें ऐड कर दो, तो ये टोटल प्राइस किसको देना पड़ेगा कस्टमर को। तो ये टोटल प्राइस किसका होने वाला है, सेलिंग प्राइस। ये जो टोटल प्राइस है ये क्या होने वाला है आपका सेलिंग प्राइस ऑफ दिस बेल्ट। क्या हो जाएगा आपका, इस बेल्ट का क्या हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ठीक है, निकाल लो यहाँ से, देखो कैसे निकालेंगे। फर्स्ट देख लो कि GST रेट कितना है, रेट ऑफ GST देखो कितना है आपका, रेट ऑफ GST कितना है आपका 18%। टैक्सेबल वैल्यू ऑफ देखो बेल्ट कितना दिया आपका, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ बेल्ट कितना दिया आपका ₹586। हमें निकालना GST अमाउंट। ठीक, इतना तो उसको पे करना ही होगा, प्लस कितना पे करना होगा एक्स्ट्रा 18% ऑफ दिस वैल्यू। तो पहले निकालो GST अमाउंट कितना हो जाएगा आपका 18% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू। क्या हो जाएगा आपका 18% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू। तो ये रहा 18, ये हो जाएगा आपका परसेंट, मल्टीप्लाई टैक्सेबल वैल्यू कितना आपका कितना आपका 586। अब बस इसको मल्टीप्लाई कर लो 586 इंटू 18, देखो कितना हो जाएगा 586 इंटू 18, 8 सा कट्टे 4 चले 4 64 4 68, यहाँ पर 6 40 यानी 6 46, यहाँ हो जाएगा आपका 6 8 5 14 1 8 7 15 1, ये कितना जाएगा देखो 5 4 हो जाएगा आपका 10, कितना जाएगा आपका 10 10 5 4 8 कितना हो जाएगा देखो 10 5 4 8, कितना जीरो है आपका 1 2 2 जीरो है तो 2 पॉइंट क्या हो जाएगा आपका एडजस्ट, तो ये हो गया लो 105.48, कितना हो गया आपका 105.48। देखो GST का अमाउंट कितना है आपका 105.48, इतना तो उसको पे करना ही होगा, एक्स्ट्रा कितना पे करना होगा इतना। तो सिंपल निकालो सेलिंग प्राइस ऑफ बेल्ट इज कितना हो जाएगा टैक्सेबल वैल्यू प्लस GST अमाउंट। क्या हो जाएगा आपका टैक्सेबल वैल्यू प्लस GST अमाउंट। टैक्सेबल वैल्यू कितना था आपका 586, तो 586, GST अमाउंट कितना है आपका 105.48, कितना हो गया 105.48। अब बस प्लस कर लो, देखो ये 0.48 है तो गारंटी 0.48 तो होगा ही होगा। 6 और 5 हो जाएगा 11, इधर हो गया 1, 8 और 1 कितना हो गया आपका 9, 5 और 1 कितना हो गया आपका 6, कितना हो गया आपका 6। इसका मतलब देखो सेलिंग प्राइस ऑफ इस बेल्ट का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा आपका 691.48 रुपीज़। इतना प्राइस कस्टमर को पे करना पड़ेगा उस बेल्ट के लिए। ठीक है, हमें वही पूछा था, सिंपल टैक्स वैल्यू दिया था, बस हमें निकालना था यहाँ पर GST अमाउंट और उसमें ऐड करना था, वही आपका आंसर था। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया आपका 691.48 रुपीज़। ठीक है, तो देखो ये था आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 4, इसे करते ही रेस। ठीक है, देखो ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर देखो आपका 5 का गिवन है आपका, मैंने यहाँ पर डेटा लिखा हुआ है। ठीक है, ये वाला। ठीक है, देखो तो टोटल वैल्यू विथ GST, अब देखो यहाँ पर टैक्स वैल्यू गिवन नहीं है। ठीक है, तो टोटल वैल्यू विथ GST ऑफ ए रिमोट कंट्रोल टॉय कार इज ₹1770। ठीक है, द रेट ऑफ GST इज 18% ऑन टॉय, फाइंड द टैक्सेबल वैल्यू CGST एंड SGST फॉर दिस टॉय कार। ठीक है,
देखो गिवन क्या आपका, द टोटल वैल्यू विथ जीएसटी ऑफ टॉय कार इज ₹1770। रेट ऑफ जीएसटी कितना दिया आपका 18%। फाइंड द टैक्सेबल वैल्यू सीजीएसटी और एसजीएसटी अमाउंट। हमें 1 2 3 तीनों फाइंड करना है, ठीक है। तो मुझे पहले ये बता दो जीएसटी रेट कितना दिया 18%, ये यहीं लिख लेते। देखो जीएसटी रेट कितना दिया आपका 18%, ठीक है, ये तो फिक्स हो गया। जीएसटी रेट अगर 18% है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी रेट कितना हो जाएगा 9%, ठीक है। अब जरा यहां देखो टोटल वैल्यू विद जीएसटी ऑफ ए टॉय कार, इसका मतलब देखो क्या होता है, टोटल वैल्यू विथ जीएसटी ऑफ ए टॉय कार। टोटल वैल्यू बनता किससे, टैक्सेबल वैल्यू प्लस अमाउंट ऑफ जीएसटी, अमाउंट ऑफ जीएसटी अपने फुल फॉर्म में लिखना, ठीक है। टैक्सेबल वैल्यू ऑफ टॉय कार, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ए टॉय कार, ठीक है। टोटल वैल्यू विथ जीएसटी ऑफ ए टॉय कार, ये कैसे बनेगा, टैक्सेबल वैल्यू में जब अमाउंट ऑफ जीएसटी आप ऐड करेंगे तब तो जाके आपका यहाँ पर टोटल वैल्यू बनेगा। इस बार ये आपको यहाँ पर गिवन है और आपको यहाँ पर फाइंड क्या करना है आपका टैक्सेबल वैल्यू, ठीक है। देखो ये कितना गिवन है आपका 1770, यहाँ लिख दो 1770 इक्वल टू टैक्सेबल वैल्यू हमें पता है क्या नहीं पता, एक काम कर लेते हैं, लेट टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ए टॉय कार इज एक्स, हमने क्या मान लिया उसे एक्स, आपने लिख देना, ठीक है। लेट टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ए रिमोट कंट्रोल टॉय कार विल बी एक्स, एक्स मान लेंगे एक्स रुपीज़, तो इसे एक्स मान लिया प्लस अमाउंट ऑफ जीएसटी आप कैसे निकालते, देखो रेट ऑफ जीएसटी कितना आपका 18%, तो 18% ऑफ अमाउंट ऑफ जीएसटी किस पे निकलता है आपका टैक्सेबल वैल्यू पे, 18% ऑफ आपका हो जाएगा टैक्सेबल वैल्यू, क्या हो जाएगा आपका टैक्सेबल वैल्यू। इसी को आपने क्या माना है एक्स, तो इसके जगह मैं लिखता हूँ डायरेक्ट एक्स, क्या लिखता हूँ डायरेक्ट एक्स, तो 1770 इक्वल टू एक्स प्लस, देखो ये कितना हो जाएगा 18, ये परसेंट है तो हो जाएगा आपका 100 और ये हो जाएगा आपका यहाँ पर एक्स, क्या हो जाएगा आपका एक्स। आप मैं आपसे कहूँगा आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। अगर यहाँ पर 18% दिया है ये अपने आप में 100% होता है, तो 100% 18% कितना हो जाएगा आपका 118%, 118% ऑफ एक्स, ये कितना हो जाएगा आपका 118, ये हो जाएगा आपका 100 और ये हो जाएगा आपका एक्स। ये अपने आप में क्या होता है आपका 100% होता है और 18% ऑफ दिस एक्स, तो यहाँ पर 100%, ये 18% हो जाएगा 118%, ठीक है। नहीं पता तो कोई बात नहीं, हम स्टेप वाइज देख लो, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, ठीक है। देखो इतना हो गया, देखो एक्स का एक्स एज इट इज, 18 का 18% हो गया यहाँ पर 100, एक्स का एक्स 1770, 100 इंटू 1 ये हो जाएगा आपका 100x प्लस 18x आपका एज इट इज, नीचे कितना हो जाएगा आपका 1770 इक्वल टू 100x प्लस 18x 118x, नीचे कितना है आपका 100, तो ये हो गया आपका 100, क्या हो गया 100, देखो वही आया 100%, 18%, 118% का मतलब हो गया 100, नीचे यहाँ पर हो गया आपका x। हमें निकालना है, देखो क्या निकालना है, x यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर आके आपका मल्टीप्लाई हो रहा है आपका डिवाइड, सिंपल। देखो 1770 जो नीचे है उसे ऊपर लिख लो, जो ऊपर है उसे नीचे लिख लो, इक्वल टू हो गया x। अब बस 1770 को 118 से क्या कर लो डिवाइड कर लो, देखो कैसा आएगा आंसर 1770 118, देखो वन टाइम ही तो जाएगा 118, 17 में से 8 गया तो आपका हो जाएगा आपका 9, 6 में से 1 गया तो हो जाएगा आपका 5, यहाँ हो जाएगा आपका 0, इसे उतार लो, सिंपल। देखो दिख रहा है यहाँ पर 100 को 118 का देखो ये 5 टाइम दिख रहा है, 100 का 5 टाइम यहाँ पर 500 हो जाएगा, 18 का 5 टाइम कितना हो जाएगा 90, 18% 90, तो 5 बार में चला जाएगा आपका 590, ये हो जाएगा आपका 0 0 0, आंसर कितना आ गया आपका 15, तो बस यहाँ लिख दो 15, इससे इसे कट कर दो, हो गया आपका 15, तो 15 इंटू 100 कितना हो जाएगा आपका, देखो x की वैल्यू हो जाएगा आपका 1500, कितना हो गया आपका 1500। अब 15 देखो 1500 आपका ये क्या है, x आपने किसको माना था, x आपका है टैक्सेबल वैल्यू ऑफ रिमोट कंट्रोल टॉय कार, ठीक है, तो वो लिख लो। देखो यहाँ पर हम लिखेंगे टैक्सेबल वैल्यू ऑफ कार इज कितना हो गया आपका, देखो 1500, तो यहाँ लिख लो 1500। हमें क्या निकालना है, CGST SGST का अमाउंट निकालना है, क्या निकालना है अमाउंट। एक काम कर लेते पहले दिन का रेट निकाल लो डायरेक्ट, उसके बाद हम यहाँ पर अमाउंट निकालेंगे, ठीक है। देखो रेट ऑफ CGST और SGST का क्या हो जाए, देखो रेट ऑफ CGST इक्वल टू रेट ऑफ SGST क्या हो जाएगा,
हाफ ऑफ रेट ऑफ जीएसटी, रेट ऑफ सीजीएसटी, रेट ऑफ एसजीएसटी, रेट ऑफ जीएसटी के क्या होता है आधा, क्या होता है आधा, तो लिख लो 1/2 मल्टीप्लाई रेट ऑफ जीएसटी आपका कितना था 18%, तो यहाँ हो जाएगा आपका 18%, 2 1 जा 2 9 जा, तो कितना आंसर आ गया देखो, हम यहाँ में डायरेक्ट लिखते हो ठीक है, परसेंटेज सीजीएसटी और परसेंटेज एसजीएसटी कितना हो जाएगा आपका 9%, तो ये हो गया आपका 9%, तो रेट आ चुका है आपका, यहाँ पर रेट आ चुका है ठीक है। हमें निकालना है आपका अमाउंट, क्या निकालना है हमें यहाँ पर अमाउंट, तो लिख लो अमाउंट ऑफ सीजीएसटी, सीजीएसटी वही किसी के बराबर होता है आपके अमाउंट ऑफ एसजीएसटी के बराबर ही होता है ठीक है, या तो लिख लो यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ ठीक है, अमाउंट ऑफ एसजीएसटी ठीक है, मेरे यहाँ पर स्पेस नहीं ठीक है, आपने इक्वल करके उसके आगे करना ठीक है। देखो क्या होगा देखो 9%, तो 9% ऑफ ये जितना भी सारा टैक्स है किस पे निकलता है आपके टैक्सेबल वैल्यू पे, और टैक्सेबल वैल्यू कितना आपका देखो अभी हमने निकाला 1500, तो बस 9 ये हो जाएगा परसेंट हो जाएगा आपका 100 इंटू हो जाएगा आपका 1500, 2 जीरो से 2 जीरो आपका कैंसिल, 15 से देखो कितना जाएगा आपका 135, तो लो आ चुका है यहाँ पर 135 रुपीज़, कितना हो गया आपका 135 रुपीज़। इसका मतलब देखो उस जो आपका जो टॉय कार था ठीक है उसका टैक्सेबल वैल्यू कितना था 1500, और उसके ऊपर देखो जीएसटी कितना लगा, सीजीएसटी तो 135 लगा, तो जीएसटी कितना हो जाएगा 100 का हो जाएगा डबल 200, 35 का डबल कितना हो जाएगा आपका 70, तो मीन्स हो जाएगा 270 रुपीज़, कितना हो जाएगा आपका 270 रुपीज़, तो जीएसटी लगा 270, सीजीएसटी एसजीएसटी कितना लगा 135, और टैक्सेबल वैल्यू कितना था आपका 1500, कितना था आपका 1500 ठीक है। देखो ये था आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 5 ठीक है। हमेशा याद रखना टोटल वैल्यू विद जीएसटी देगा तो जो भी परसेंट रहेगा आपका जीएसटी उसमें 100 ऐड कर देना, क्या कर देना सिंपल 100 ऐड करके यहाँ लिख देना, तो ये डायरेक्ट आपका आ जाएगा, तो ये स्टेप आपका यहाँ पर एक्स्ट्रा है ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन आपका 5, इसे करते हैं इरेज ठीक है। देखो ठीक है, देखो इरेज क्वेश्चन नंबर देखो आपका 6 का गिवन है आपका ठीक है, टिप टॉप इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई ऑन एसी ऑफ 1.5 टन टू ए कंपनी, कॉस्ट ऑफ एसी सप्लाई इज 51,200 विथ जीएसटी, देखो ये भी आपका विथ जीएसटी वाला केस है ठीक है। रेट ऑफ सीजीएसटी ऑन एसी इज 14%, देन फाइंड द फॉलोइंग अमाउंट एज शोन इन द टैक्स इनवॉइस ऑफ टिप टॉप इलेक्ट्रॉनिक्स, देखो कितना अमाउंट कौन कौन सा देखो निकालना है यहाँ पर, टोटल 6 निकालना है ठीक है। पहला निकालना है रेट ऑफ एसजीएसटी, रेट ऑफ जीएसटी बताओ एसी पे कितना होगा, और टैक्सेबल वैल्यू ऑफ एसी, टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी, अमाउंट ऑफ एसजीएसटी, लो क्या क्या निकालना है देखो। तो देखो यहाँ पर पहला तो रेट ऑफ सीजीएसटी कितना दिया 14%, अगर सीजीएसटी अगर 14% है तो एसजीएसटी भी कितना हो जाएगा 14%, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख लो रेट ऑफ सीजीएसटी इक्वल टू हो जाएगा आपका रेट ऑफ एसजीएसटी इक्वल टू कितना जाएगा आपका 14%, तो ये तो हो चुका ठीक है। फर्स्ट तो आपका निकल गया ठीक है। सेकंड निकालना है हमें रेट ऑफ जीएसटी, क्या निकालना है हमें रेट ऑफ जीएसटी, सिंपल देखो रेट ऑफ जीएसटी निकालना है, तो सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी कर लो, 14% प्लस 14% कितना हो जाएगा आपका 28%, कितना हो जाएगा आपका 28% ठीक है। रेट ऑफ अपने जीएसटी निकालना है तो सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी कर लो, 14% प्लस 14% 28%, सीजीएसटी भी आपका 14%, एसजीएसटी भी आपका 14%, हो गया आपका 28% ठीक है। देखो उसके बाद देखो क्या निकालना है टैक्सेबल वैल्यू ऑफ एसी, अब देखो वहाँ पर वापस से प्रीवियस क्वेश्चन हमने जैसे किया था सेम वैसे करेंगे ठीक है। कॉस्ट ऑफ एसी विथ जीएसटी, या तो टैक्सेबल वैल्यू लिखेंगे यहाँ पर हम लिखेंगे ठीक है टैक्सेबल वैल्यू ठीक है। देखो कॉस्ट ऑफ एसी विथ जीएसटी क्या हो जाएगा आपका टैक्सेबल वैल्यू ऑफ एसी प्लस जीएसटी अमाउंट, क्या हो जाएगा आपका जीएसटी अमाउंट। अब जरा देखो इसकी वैल्यू गिवन है हमें यहाँ पर 51,200, तो हो जाएगा 51,200 इक्वल टू टैक्सेबल वैल्यू ऑफ एसी, हमें तो नहीं पता, एक काम कर लो इसी को मान लेंगे x, तो लिख देना आपने ठीक है लेट टैक्सेबल वैल्यू ऑफ एसी विल बी x, हमने x मान लिया ठीक है, आपने लिख देना ठीक है। देखो अब प्लस जीएसटी अमाउंट, देखो जीएसटी कितना है आपका रेट कितना है आपका 28%, 14 मत लिखना ठीक है 28% लिखेंगे 28%। जीएसटी सीजीएसटी एसजीएसटी आपका किस पे निकलता है टैक्सेबल वैल्यू पे, ये क्या हो जाएगा आपका 28% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू ऑफ एसी, लेकिन टैक्सेबल वैल्यू हमने क्या माना है x, तो इसकी जगह हम लिख देंगे डायरेक्ट x।
क्या लिख देंगे x। तो देखो 51200 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका x प्लस 28, यहाँ परसेंट है तो हो जाएगा आपका 100, हो जाएगा आपका x। देखो मैंने आपसे डायरेक्ट कहा था ये अपने आप में 100% था, 100% प्लस आपका 28%, 128%, ठीक है। या तो यहाँ से कर लो 51200, 100 वन से आपका 100, ये हो जाएगा आपका 100x प्लस 28x, नीचे हो जाएगा आपका 100, ठीक है। 51200 इज इक्वल टू 100 प्लस 28, 128x, यहाँ हो जाएगा आपका 100। बस ये जो नीचे है ऊपर और जो ऊपर है उसे नीचे लिख लो, डिनोमिनेटर में आपका न्यूमरेटर में जो आपका यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका डिवाइड। तो 51200 मल्टीप्लाई बाय 100, नीचे आ जाएगा आपका 128 इक्वल टू x। अब बस देखो 51200 को देखो 128 से डिवाइड कर लो। देखो कैसे करेंगे, सिंपल। देखो अगर मैं इसे डिवाइड करना चाहूँ 128 से, अगर मैं 512 को डिवाइड करना चाहूँ, देखो तो 100 को मैं कितने बार लेके जाऊँगा, अगर 5 बार लेके जाऊँगा तो 500 तो ऐसे हो जाएगा, और 28 का 5 भी करना पड़ेगा। देखो मैं 128 को 4 बार लेके जाता, देखो 4 टाइम्स 128 को देखो 4 टाइम्स लेके जाएगा। देखो क्या करता हूँ, 4 8 जा 8 चौक 32, देखो आ गया आंसर 2। यहाँ पर भी 2 आ रहा है और यहाँ पर भी 2 शायद आ सकता है। कितना देखो 4 2 8, 8 और 3 कितना हो जाएगा 11, यहाँ 1 यहाँ 1, 4 के 4 नहीं 1 5, लो आगे 512। देखो इसका मतलब कितने बार में कट जाएगा, 4 टाइम्स में। तो 1 जा ये हो जाएगा 4 जा, तो 4 यहाँ पर देखो 400 आया और आपका 100, तो देखो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हमने यूनिट डिजिट से कर लिया, ठीक है। देखो x की वैल्यू देखो कितनी हो जाएगी, x इक्वल टू हो जाएगा आपका ये आपका 400 और ये आपका 100, तो 400 इंटू आपका 100, तो x हो जाएगा आपका 4 1 2 3 4 1 2 3 4, कितना हो गया आपका 40,000, कितना हो गया आपका 40,000। और ये तो आपका था टैक्सेबल वैल्यू 40,000, लो आ गया। तो AC का टैक्सेबल वैल्यू कितना है आपका 40,000। एक बार आपका टैक्सेबल वैल्यू आ गया तो आप GST निकाल सकते हो, CGST निकाल सकते हो, आप SGST भी निकाल सकते हो, ठीक है। देखो हम यहाँ पर क्या निकालना है, टैक्सेबल वैल्यू आ चुका है, हमें निकालना है टोटल अमाउंट ऑफ GST, टोटल अमाउंट ऑफ GST। तो निकाल लो अमाउंट ऑफ GST कितना हो जाएगा आपका, अब GST का देखो अमाउंट कितना है आपका 28%, तो लिख लो यहाँ पर 28% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू, ठीक है। देखो तो लिख लो 28% रहता है यहाँ पर 100 इंटू टैक्सेबल वैल्यू कितना आपका 40,000, 2 0 से 2 0 आपका कैंसिल, तो 28 इंटू 400 कर लो, देखो कितना हो जाएगा 8 चौक 32, 3 4 दूनी 8 9 10 11, 112 आ गया, कितना आ गया आपका 112, तो 112 इधर कितना जीरो देखो आपका 2 0, तो हो जाएगा 2 0, ठीक है। तो लो इतना आ गया, तो अमाउंट ऑफ GST कितना हो गया 11,200, कितना हो गया आपका 11,200। हमें निकालना है अमाउंट ऑफ CGST और SGST, इसी का हाफ कर लो। देखो कैसे करेंगे, हमें निकालना है अमाउंट ऑफ CGST इक्वल टू अमाउंट ऑफ SGST इक्वल टू क्या हो जाएगा हाफ ऑफ अमाउंट ऑफ GST। अमाउंट ऑफ CGST दोनों अलग अलग मत निकालना, ठीक है, दोनों को इक्वल दिखा दो, एक ही बार में निकाल लो। अमाउंट ऑफ CGST अमाउंट ऑफ SGST दोनों भी इक्वल होता है, और वो किसके इक्वल होता है, GST का क्या होता है आधा, क्या होता है आधा। अब कर लो 1/2 इंटू GST कितना निकाला आपने 11200, 11200, अब बस इसका हाफ कर लो। देखो 100 का जो हाफ हो जाएगा 50, इसका हाफ हो जाएगा आपका 6, तो ये जाएगा आपका 5600, कितना हो जाएगा 5600 रुपीज़। लो इसका मतलब देखो अमाउंट ऑफ CGST अमाउंट ऑफ SGST कितना आया 5600, GST कितना है इसी का डबल कर लो, कितना देखो आपका हो जाएगा 11,200, कितना हो जाएगा आपका 11,200। टैक्सल वैल्यू उस AC का टैक्सल वैल्यू कितना है आपका 40,000, और क्या था हमने निकाला यहाँ पर रेट ऑफ आपका CGST, और रेट ऑफ आपका GST कितना हो जाएगा आपका 28%, और CGST तो दिया था 14%, SGST भी कितना हो जाएगा आपका 14%, कितना हो जाएगा आपका 14%, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर आपने यहाँ पर टोटल पूरा लिखना है, ठीक है, टैक्स वैल्यू लिखना है फुल्ली, और यहाँ पर ये सब प्रॉपर लिखना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व किया, ठीक है। इसे करते इरेज बढ़ते क्वेश्चन आपके 7 की तरफ, ठीक है। देखो ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर देखो आपका यहाँ पर 7 क्या गिवन है आपका, प्रसाद परचेज अ वॉशिंग मशीन फ्रॉम महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, ठीक है।
द डिस्काउंट ऑफ 5% वॉज गिवन ऑन द प्रिंटेड प्राइस ऑफ 40,000 रुपीज़। अब देखो ये 40,000 आपका टैक्सेबल वैल्यू नहीं होगा, क्यों? क्योंकि वहाँ पर डिस्काउंट कितना दिया आपका 5%। अगर 5% डिस्काउंट नहीं देता तो 40,000 आपका क्या होता है, टैक्सेबल वैल्यू होता, ठीक है। देखो रेट ऑफ जीएसटी चार्ज वॉज 28%, फाइंड द परचेज प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन, ऑल्सो फाइंड द अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एसजीएसटी शोन इन द टैक्स इनवॉइस, ठीक है। देखो देखो डिस्काउंट कितना दिया 5%, और वॉशिंग मशीन का देखो प्रिंटेड प्राइस कितना है आपका 40,000। अगर ये डिस्काउंट नहीं होता तो 40,000 आपका यहाँ पर क्या होता है आपका टैक्सेबल वैल्यू। जैसे देखो एग्जांपल मान लेते हैं, एक मान लेते आपका आपने एक प्रोडक्ट खरीदा, उस प्रोडक्ट का जो प्रिंटेड प्राइस था, मार्क प्राइस था, वो कितना था आपका 200। कितना था आपका 200। मैं आपसे ये कहता हूँ यहाँ पर आपको डिस्काउंट बिल्कुल भी नहीं है, तो 200 आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका टैक्सेबल वैल्यू, क्या हो जाएगा आपका टैक्सेबल वैल्यू। अब इसी पे आपको क्या पे करना पड़ेगा, जीएसटी। क्या पे करना पड़ेगा, जीएसटी। जो भी आपका जीएसटी चार्ज होने वाला है इसी पे होने वाला है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहता हूँ, मुझे बताओ अगर मैं आपको 10 रुपीज़ का क्या देता हूँ यहाँ पर डिस्काउंट, क्या देता हूँ आपको डिस्काउंट, तो जैसे 10 का डिस्काउंट दिया तो ये वैल्यू हो जाएगी 190, तो ये आपका हो जाएगा इस बार टैक्सेबल वैल्यू। क्या हो जाएगा आपका टैक्सेबल वैल्यू, ठीक है। अब जो जीएसटी आपका चार्ज होगा वो इस पे नहीं बल्कि इस पे होगा, ठीक है। अगर कम पे हो रहा है तो आपको कम पैसा पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर सेम यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है। देखो कैसे, तो फर्स्ट देख लो डिस्काउंट कितना दिया 5%, तो पहले डिस्काउंट निकालो, देखो कितना हो जाएगा आपका डिस्काउंट 5% ऑफ प्रिंटेड प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन कितना है 40,000, तो 5% ऑफ 40,000 प्रिंटेड प्राइस पे तो देगा डिस्काउंट, और किस पे देगा, तो 5% हो जाएगा आपका 100। प्रिंटेड प्राइस पे ही मार्क प्राइस पे डिस्काउंट मिलता है, ठीक है। 40,000 तो हो जाएगा आपका 40,000, 2 जीरो से 2 जीरो आपका कैंसिल, 5 4 जा 20 हो जाएगा आपका 20, 2020 लो। इसका मतलब हमें डिस्काउंट कितना मिला वॉशिंग मशीन पे, 2,000 का डिस्काउंट मिला। 40,000 का उसका मार्क प्राइस था, 2,000 का डिस्काउंट मिला, तो हमें कितने का मिलेगा वो 38,000 का। ये हो जाएगा आपका टैक्सेबल वैल्यू। इतने में देके घर नहीं जा सकते, ठीक है। जीएसटी भी तो पे करना पड़ेगा, तब जाके उसको आप परचेस कर सकते हो। अब जीएसटी कितना पे करना पड़ेगा, उन्होंने देखो रेट दिया है 28%, तो जीएसटी अमाउंट निकालो, तो इतना पे करो प्लस जीएसटी पे करो, तब जाके आप उसे परचेस कर सकते हो, ठीक है। हमें वही निकालना है। देखो तो पहले देखो टैक्सेबल वैल्यू निकाल लो। 40,000 में से इस डिस्काउंट को माइनस करेंगे तो आपका टैक्सेबल वैल्यू आ जाएगा, तो लिखेंगे टैक्सेबल वैल्यू ऑफ वॉशिंग मशीन इक्वल टू, था तो 48,000, था कितना आपका 48,000, लेकिन दिया उन्होंने 2,000 का डिस्काउंट, तो ये हो जाएगा आपका 38,000। कितना हो जाएगा आपका 38,000 रुपीज़। लो तो टैक्सेबल वैल्यू कितना आ गया आपका 38,000 रुपीज़। हमें निकालना है, देखो क्या निकालना है हमें यहाँ पर, फाइंड द परचेस प्राइस। क्या निकालना है, परचेस प्राइस। ये तो टैक्सेबल वैल्यू, बस हमें यहाँ पर निकालना है अमाउंट ऑफ जीएसटी। क्या निकालना है, अमाउंट ऑफ जीएसटी। अमाउंट ऑफ जीएसटी को यहाँ पर इसके साथ ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका परचेस प्राइस। क्या हो जाएगा परचेस प्राइस। सिर्फ 38,000 देके आप इसे घर नहीं लेके जा सकते, ठीक है। आपको जीएसटी भी पे करना होगा, ये भी पे करना होगा, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर परचेस प्राइस। तो परचेस प्राइस निकालने के लिए ये दोनों भी आपको यहाँ पर निकालना होगा, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ जीएसटी निकाल लेते हैं। देखो अमाउंट ऑफ जीएसटी, देखो जीएसटी किसमें, जीएसटी कितना दिया है देखो 28%, तो लिखिए 28% ऑफ जीएसटी, एसजीएसटी और सीजीएसटी किस पे निकलता है आपका टैक्सेबल वैल्यू पे। और देखो टैक्सेबल वैल्यू कितना है आपका 38,000, 28% ऑफ 38,000, 28% का 100, 38,000, 2 जीरो से 2 जीरो आपका कैंसिल, ये हो जाएगा आपका 28 मल्टीप्लाई 380। अब बस इसे मल्टीप्लाई कर लो, देखो कितना हो जाएगा आपका 38, 28, 8 8 64, हाँ चले 4 सॉरी 6, 8 3 24 आणि 6 30, 8 2 16, हाँ चले 1 3 ने 6 1 7, 4 6, ये हो गया आपका 10। कितना हो गया देखो 1060, कितना हो गया 1060, और यहाँ का आपका एक जीरो, सॉरी 1040 है आपका, ठीक है 1064, और यहाँ का आपका क्या हो जाएगा आपका एक जीरो, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर जीरो। तो लो अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना है आपको 10,640, मीन्स आपको अगर वो वॉशिंग मशीन अगर आपको घर पे लेके जाना है तो 38,000 तो पे करना होगा, प्लस कितना पे करना होगा
10,640 आपको जीएसटी पे करना हो, तब जाके उसे आप परचेस कर सकते हैं। तो लिख लो परचेस प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन, यहाँ लिख लेते हैं, देखो परचेस प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन इक्वल टू टैक्सेबल वैल्यू ऑफ वॉशिंग मशीन प्लस क्या हो जाएगा अमाउंट ऑफ जीएसटी। तो जीएसटी अमाउंट, टैक्स वैल्यू कितना है देखो आपका 38,000 प्लस जीएसटी अमाउंट कितना है आपका 10,640 अब बस इसे ऐड कर लो 38,000 10,000 48,000 और 640 तो हो जाएगा 640 38,000 10,000 48,000 48,000 640 48,640। तो इतना पे करेंगे तब जाके आप उसे परचेस कर सकते हो। तो इतना तो आ गया, हमें निकालना है अमाउंट ऑफ सीजीएसटी अमाउंट ऑफ एसजीएसटी। हमने जीएसटी निकाल लिया, इसी का हाफ कर लो, देखो क्या होगा आपका अमाउंट ऑफ सीजीएसटी अमाउंट ऑफ सीजीएसटी किसके इक्वल होता है अमाउंट ऑफ एसजीएसटी के इक्वल होता है। और ये दोनों जीएसटी के क्या होते हैं हाफ होते हैं, क्या होते हैं हाफ, तो लिखेंगे हाफ ऑफ अमाउंट ऑफ जीएसटी बस 1/2। ये कितना है देखो आपका 10,640 तो 10,640 बस इसका हाफ कर लो। 10,000 का हो जाएगा आपका 5,000 600 का हो जाएगा आपका 300 40 का हाफ हो जाएगा आपका 20 क्या हो जाएगा आपका 20 लो। तो 10,640 का हाफ कितना हो गया 5,320 रुपीज़। देखो सीजीएसटी का अमाउंट कितना है 5,320, एसजीएसटी भी आपका सेम हो जाएगा। परचेस प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन कितना आ गया आपका 48,640 रुपीज़, ठीक है। नॉर्मली ये आगे लिखते हैं, ठीक है ना, रुपीज़। अमाउंट ऑफ जीएसटी देखो कितना आया आपका कितना आया 10,640, टैक्सर वैल्यू कितना है आपका 38,000 और डिस्काउंट कितना हो गया आपका 2,000 क्या हो गया आपका 2,000, ठीक है। तो ये था आपका यहाँ पर क्वेश्चन आपका 7। इसी के साथ देखो आपका प्रैक्टिस सेट आपका 4.1 होता है आपका एंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।